नमस्कार। मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राजपथ और बुलंद आवाज पर। किसान परेशान, पहलवान परेशान, आम इंसान परेशान, आम इंसान दुखी, जनता दुखी। आखिरकार चाहती क्या है सरकार? समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग किस तरीके से देश को चला रहे हैं। अभी तक पहलवानों का मसला हल नहीं हुआ। उन्हें न्याय इंसाफ मिलना अभी बाकी है। इसी बीच में हरियाणा के कुरुक्षेत्र में कल किसानों पर लाठीचार्ज हो जाता है, क्योंकि वो अपनी कुछ मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे। अब आंदोलन करना हर इंसान का मौलिक अधिकार है जो उसे संविधान से प्राप्त है, लेकिन इस सरकार में आंदोलन करना, प्रदर्शन करना किसी गुनाह से कम नहीं है। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि इन्हें किसी का विरोध पसंद नहीं। क्यों नहीं पसंद है? इनकी जितनी भी दमनकारी नीति हैं, चाहे वो किसानों को लेकर के हो, चाहे वो नौजवानों को लेकर के हो, चाहे वो जाति और धर्म को लेकर के हो, चाहे वो दूसरे और इनकी जो जितनी भी नीतियां हैं, वो कोई बहुत मैं उनको कोई बहुत श्रेष्ठ नीतियां नहीं मानती। मुझे वो जनता के हित में कहीं से कहीं तक दिखाई नहीं देती, और है भी नहीं। अब आप ये देखिए कि जिस तरीके से इन्होंने पिछले 5 महीनों में महिला पहलवान खिलाड़ियों की उपेक्षा की है, ब्रजभूषण का साथ दिया है। इससे पहले किसान आंदोलन जो दिल्ली में हुआ, टिकरी बॉर्डर पर, वहां से लेकर के और यहां तक जो कल हुआ हरियाणा में कुरुक्षेत्र में किसानों के ऊपर लाठीचार्ज, क्योंकि वो अपनी फसल पर एमएसपी की बात कर रहे थे, अपनी फसल के दाम बढ़ाने की बात कर रहे थे। जो वहां पर सूरजमुखी की फसल होती है उस पर दाम बढ़ाने की बात कर रहे थे, उस पर एमएसपी को निश्चित कराने की बात कर रहे थे। ये जो सारा एक कहना चाहिए कनेक्टिंग चक्र है, किसान आंदोलन से लेकर के और कल की घटना तक, ये काफी है शायद पूरी जाट बेल्ट में भाजपा की किरकिरी कराने के लिए। अब ऐसे में जितने जाट नेता हैं इनके, वो संजीव बालियान हो या फिर वो हरियाणा के धर्मेंद्र सिंह हो, ये किस मुंह से 2024 में जाकर के भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगेंगे? किसान आंदोलन जब चल रहा था तो अब उत्तर प्रदेश का चुनाव था, और उसी को देखते हुए इन्होंने वो काले कानून वापस ले लिए थे, और उसका नतीजा आपने देखा होगा, बड़ा दिलचस्प रहा था। कोई इस चीज़ को स्वीकार करे ना करे, लेकिन ये इसका कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट तो था ही कि उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी इलाका है, यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, वहां से राष्ट्रीय लोकदल को 8 सीटें मिली थी। गौर करने वाली बात है, 8 सीटें राष्ट्रीय लोकदल इनके जबड़े से छीन करके ले गया था। कारण है जाटों की उपेक्षा, कारण है किसानों की उपेक्षा, और ज्यादातर उधर का किसान जाट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अब जो देखने वाली बात यह है कि राजस्थान में चुनाव है, हरियाणा में भी इलेक्शन है, और 2024 का इलेक्शन तो है ही है। तो ऐसे में जो ये पूरी बेल्ट है, जिसको हम पूरी जाट बेल्ट कहते हैं, जाट लैंड कहते हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी अपने आप को कहां पाती है खड़ा हुआ? भाई, ये इतने समय से किसानों की अनदेखी करके किसानों की उपेक्षा कर रहे हैं।
इतने समय से पहलवानों की उपेक्षा कर रहे हैं, खिलाड़ियों की उपेक्षा कर रहे हैं, और ये सब जाट हैं। अब कल फिर इन्होंने किसानों पर ये लाठीचार्ज करवा दिया। तो इसका खामियाजा कहीं ना कहीं इन्हें भुगतना तो पड़ेगा, क्योंकि किसानों की, ऊपर से जाट किसानों की, जाट खिलाड़ियों की, जाट लैंड के लोगों की जो उपेक्षा है, जो उनकी नाराजगी है, उसको कैसे झेल पाएगी भारतीय जनता पार्टी। अभी राष्ट्रीय लोकदल के जो अध्यक्ष हैं जयंत चौधरी, उन्होंने समरसता अभियान चलाया हुआ है। वो गांव-गांव जाकर के लोगों से अपने आप को कनेक्ट कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं खुद को, राष्ट्रीय लोकदल को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं लोगों से। तो उसके तहत कार्यक्रम जितने भी उनके चल रहे थे, उनको आज के लिए रद्द किया गया। जितने भी पदाधिकारी हैं और जो कार्यकर्ता हैं, उनको हरियाणा पहुंचने के लिए कहा गया कि हम वहां चल करके अब उन जो किसान हैं जिनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ है, अब उन पीड़ितों की आवाज बनकर उनके लिए न्याय मांगेंगे। तो आप अगर देखें इस चीज को, तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय लोकदल ने और जयंत चौधरी ने हर मामले में बीच बचाव करके, हर मामले में कूद के बीच में, हर मामले में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेकर के इनकी नींदें तो उड़ा दी हैं। ये तो डेफिनेटली कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के खेमे में हलचल तो है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दूसरे जो राज्य जहां पर बड़ी संख्या में जाट हैं, वो इलाके जो है इनके लिए बेचैनी का कारण बने हुए हैं इस समय। अभी जिस तरीके से पहलवानों के आंदोलन को खत्म करने की बातें सामने आई, जो इनका गोदी मीडिया है उसके द्वारा उड़ाई गई सब बातें कि अमित शाह से मीटिंग हो गई है, उनकी बातचीत हो गई है, और साक्षी मलिक ने आंदोलन से नाम वापस ले लिया है, बजरंग पूनिया ने वापस ले लिया है, विनेश फोगाट ने वापस ले लिया है, माइनर जो खिलाड़ी है उसने अपना जो कंप्लेन थी ब्रजभूषण के खिलाफ वो वापस ले ली है। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं इस आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए और उनका मनोबल गिराने के लिए ये सब की जा रही थी। और जैसा कि साक्षी मलिक ने कहा, अभी हाल फिलहाल में अभी कहा है आज ही, कि जो भी चीज़ें होंगी, जो भी वार्ता होगी, वो ओपन होगी, ओपनली उसको किया जाएगा, सब लोगों के सामने किया जाएगा, गुपचुप तरीके से कोई चीज़ें नहीं होंगी। तो ये जानते हैं इस चीज़ को, बखूबी जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं कि जाटों की नाराज़गी लेकर के हम उन इलाकों को नहीं जीत सकते। अंजाम इससे भी ज़्यादा खराब होगा। जो अभी पश्चिम में भले ही इनका वर्चस्व रहा हो, भले ही इनकी सीटें आई हो, लेकिन राष्ट्रीय लोकदल जैसी पार्टी जो बिल्कुल शून्य थी, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 8 सीटें ले आती है और बाद में एक और खतौली भी इनसे जीत लेती है, लड़के जीत लेती है। तो ये सब इनके लिए चिंता का सबब तो है ही कहीं ना कहीं। ऊपर से जयंत चौधरी की जितनी भी एक्टिवनेस है इस समय, जितने ज़्यादा वो सक्रिय हैं और किसानों के साथ, खिलाड़ियों के साथ, जाट बिरादरी के साथ, दलितों के साथ, कमज़ोर के साथ, हर किसी उस व्यक्ति के साथ, खास तौर पर पश्चिम उत्तर प्रदेश में सबके साथ वो खड़े हुए इस समय नज़र आ रहे हैं। ये बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ी वजह हो सकती है कि भाजपा की इससे नींदें उड़ जाए। तो जाटलैंड को जीतना अब इतना आसान नहीं होगा बीजेपी के लिए। जो जाट वास्तव में इनका मतदाता है और बीजेपी को ही सपोर्ट और वोट करता आ रहा है, हालांकि बहुत पुरानी बात नहीं है कि जब जाट जो है राष्ट्रीय लोकदल का ही हुआ करता था पूरी तरीके से। वो तो पता नहीं पार्टी की कुछ कमियां रही, कुछ खामियां रही होंगी, जो वो ट्रांसफर होकर के भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट हो गया। लेकिन उसे वापस आने में भी देर नहीं लगेगी, क्योंकि जितनी मजबूती के साथ राष्ट्रीय लोकदल 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ा था, उससे कहीं ज्यादा मजबूती के साथ वो लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहा है। तो निश्चित रूप से
जाटों का झुकाव और जाटों के अंदर जो एक कहीं ना कहीं कहना चाहिए कि उनके एक स्वाभिमान को, जब बात उनके स्वाभिमान पर आ जाती है तो फिर वो अपने स्वाभिमान से बड़ी फिर किसी चीज को नहीं मानते हैं। इस समय किसान पहलवान दोनों ही चीजें उनके स्वाभिमान से इस चीज को जोड़कर देखा जा रहा है। तो वो अपने स्वाभिमान से समझौता शायद नहीं करेंगे और ये एक बड़ी बेचैनी हो सकती है भारतीय जनता पार्टी के लिए। जयंत चौधरी ने अपनी एक सभा में जो कुछ भी कहा वो आपको सुनवाते हैं इस वीडियो के अंत में। उसे ज़रूर सुनिएगा और देखिएगा कि जिस तरीके से वो बोल रहे हैं, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है, जो वो मैसेज देना चाहते हैं, वो लोगों में काम कर रहा है, असर कर रहा है लोगों के ऊपर। और यही एक नेता की खूबी होती है और यही किसी एक पार्टी की खूबी होती है, जब लोग उससे प्रभावित होकर के और उसकी बात को मान करके और साथ दें पार्टी का या किसी व्यक्ति का। तो ये मान लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं इस चीज का इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो जाटों की नाराजगी शायद ना झेल पाए भारतीय जनता पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव में या फिर दूसरे राज्यों के जो विधानसभा चुनाव होने हैं उनमें। तो शायद अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी, पहलवानों की अनदेखी करके और किसानों पर लाठीचार्ज करके। राकेश टिकैत ने साफ कर दिया है कि अगर इसी तरीके से इनकी दमनकारी नीति रहेगी तो फिर दोबारा से तैयार रहिए एक और किसान आंदोलन के लिए, एक और न्याय आंदोलन के लिए। इसी तरीके की और तमाम चर्चाएं, तमाम वीडियोस आपके साथ साझा करती रहूंगी। आप बने रहिए राजपथ और बुलंद आवाज के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी एक नए वीडियो में एक नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, वीडियो के बीच में आने वाले एडवर्टीजमेंट कृपया करके जरूर देखा कीजिए, जिससे चैनल को आर्थिक रूप से मजबूत होने में मदद मिलेगी। और अंत में जयंत चौधरी वाला ये वीडियोस है, ये जरूर देखिएगा। फिर मिलती हूँ आपसे जल्द ही। जो वारदातें हो रही हैं हरियाणा में, अभी आप लोग बड़ी संख्या में हमारे क्षेत्र के मौजूद लोग, जिम्मेदार लोग अभी गए भी थे, जो पंचायत हुई थी। आपने अपना समर्थन भी दिया, आपने अपने खून का सामाजिक उठना बैठना, बेटी, सारे रिश्ते और नाते भी लोगों को गिनाए हैं। आज नौबत यह है कि बड़ी एक संघर्ष वहां आमने सामने का हो गया पुलिस और किसानों के बीच। और किसानों की कोई गलत मांग नहीं थी, तरीका भी कोई गलत नहीं, क्योंकि जब सुनवाई नहीं होती है तो कभी कभी आंदोलन अग्रेसिव और उग्र होते हैं। ये जिम्मेदारी बनती है शासक की कि कभी भी क्रूरता का परिचय शासक ना ले, सुनवाई करे, समस्याओं का जहां तक भी समाधान संभव हो हर संभव प्रयास करे। और अगर दुनिया में कहीं टकराव होता है तो सबसे पहले भारत का कोई नुमाइंदा जाता है और कहता है कि वासुदेव कटुनिया, वो ये कहता है कि बातचीत से हल निकालें। विदेशों में हिदायत दे रहे हैं कि बातचीत से हल निकालें। पूरी दुनिया पूरा एक परिवार है, लेकिन हमारे देश के अंदरूनी जो चीजें हैं, जो चीजें ठीक नहीं हैं, जो समाज में दूरियां हैं, जो समाज की आवश्यकता है, जो सबसे गरीब वर्ग पिछड़ता जा रहा है, जो उसकी मांगे हैं, वो मांग रखता है, कभी कभी तरीके से रखता है, सुनवाई नहीं होती तो उसे उसके साथ जबरदस्ती और हो जाती है। एक किसान जो कल तक की रात की जानकारी थी, हमारे शाहबाद में कुरुक्षेत्र के क्षेत्र में उनकी जान चली गई है। 700 किसानों पर मुकदमे दर्ज हैं। किसान नेताओं को सबको उठा लिया गया है, नजरबंद कर लिया गया है। भारी तनाव का माहौल है। मैं इस मंच के माध्यम से सभी किसानों भाइयों से हरियाणा में अपील करता हूं, धैर्य का परिचय लें, कोई ऐसा काम न करें जिससे जनहानि हो। मैं सरकार से भी पूरी पुरजोर मांग उठाता हूं कि किसान कहीं भी गलत नहीं है। ये जो मुकदमेबाजी है और लोगों को उठाना, डराना, धमकाना,
आप किसान को तोड़ने की कोशिश ना करें, पूरा देश का किसान खड़ा उठेगा। सूर्यमुखी की उनकी फसल है, हमें गौर करना चाहिए कि उनका मुद्दा आखिरकार क्या। सूर्यमुखी की उस फसल में देश के 5 राज्य हैं जो 75% टोटल उत्पाद का जिनकी भागीदारी 5 राज्यों की है, उसमें हरियाणा। तो हरियाणा क्षेत्र में एक बड़ी फसल है, वैसे फायदे की फसल है। तिलहन को भारत सरकार बढ़ावा देना चाहती है क्योंकि